हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पर जो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कल की वीडियो में समझा दिया गया है, जाकर आप लोग समझ सकते हैं उसको। ठीक, तो क्या है पहला सवाल, उसका जरा समझेंगे आप लोग। सवाल क्या है, सवाल कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप है, तो दिखाना है कि ये जो वेक्टर ए प्लस बी है और ये वेक्टर ए माइनस बी है, ये आपका परस्पर क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो देखें कैसे क्या करने वाले हम लोग। तो आपको बताया गया था कल कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या करता है यहाँ से cos थीटा करते हैं। तो बात को समझना है यहाँ से कि ये इफ अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या ये दोनों वेक्टर आपस में एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यह दोनों वेक्टर ये दोनों बीच के दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर क्या मिलने वाला है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 होगी। तो इसका मतलब यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0। तो यहाँ देखेंगे अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए आपका, 0 आ जाए। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखेंगे अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, तो आपका परपेंडिकुलर होंगे। तो बात को समझना, ये और ये दिखाना है कि परस्पर आपका क्या लंबवत है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। अगर वेक्टर ए प्लस बी और इन डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो वेक्टर ए माइनस बी का, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ गया तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस बी और ये आपका वेक्टर ए माइनस बी क्या आ जाएंगे, तो परस्पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो देखें क्या करने वाले हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक वेक्टर ए हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के साथ इसका क्या करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो अभी बताया गया डॉट प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे डिफाइन किया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बात को समझना, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी हमको निकालना है यहाँ से। तो ए प्लस बी क्या होगा समझते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ए प्लस बी है तो हम ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सिंस देखेंगे यहाँ से ए बराबर वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है यहाँ से, तो 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है, तो आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर का योग कैसे होता है, तो आई में आई जुड़ेगा, जे वाला जे जुड़ेगा और के वाला के जुड़ेगा। तो यह 5 1 कितना हो जाएगा, 6 आई कैप और यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 के कैप हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी आ गया। एंड हम क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 आई कैप और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ पे जे कैप, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 के कैप हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 के हो गया। तो देखेंगे यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितना आया, तो कितना आया आपका 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस आपका क्या हो गया, 8 के कैप आ गया। ठीक है, माइनस 8 के कैप आ गया। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना, ए माइनस बी, तो क्या है आपका, तो 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस आपका क्या हो गया, 2 के कैप हो गया। ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। कल बताया था डॉट प्रोडक्ट में केवल आई वाई वाला से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला से होगा और आपका के वाला से होगा। तो बात को समझेंगे, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किस में होगा, आपका 4 में। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और आई डॉट इंटू आई डॉट की वैल्यू बताया गया है कितनी होगी, 1 होगी यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ से इसके बाद कल का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सारी चीज़ समझाया गया। यहाँ पे प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और इसके बाद आपका 4 में 8 का मल्टीप्लाई करते तो 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ऐसा ही यहाँ से करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 8 में अब माइनस प्लस का माइनस और ये कितना होगा आपका, 16 होगा। अब बात को समझना, यहाँ से
24 माइनस ए बी कितना होगा 24। अब ये कितना आ गया 0। इधर आपका क्या आया कि ए प्लस वेक्टर बी और इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का कितना आ गया 0 आ गया। तो मैं बताया कि दो वेक्टर अगर आपका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर ए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि दिस इंप्लाइज ये क्या होने वाला है कि वेक्टर ए प्लस जो बी होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस बी के, वेक्टर ए माइनस बी के। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है आपका, जरा समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है आपका कि यदि ए एकांक सदिश, एक एकांक सदिश है, एक एकांक है सदिश है और आपका वेक्टर यहाँ पे वेक्टर एक्स माइनस ए डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर एक्स प्लस ए का बराबर 8 के इक्वल टू दिया है, तो वेक्टर एक्स का मापांक कितना होगा इसको क्या करना हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे यार देखेंगे सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि दो वेक्टर आपके पास है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और फिर दोनों के बीच का एंगल का कॉस, इस तरीके से आपका डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया। फिर मैं बताया था आपको, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे एक चीज़ और यहाँ पे क्या, तो समझेंगे कि अगर ए आपका एकांक सदिश है तो ए एकांक सदिश है, इसका मतलब क्या होगा, एकांक सदिश है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है तो 1 होने वाला है। कितना होने वाला है आपका है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है 1 होने वाला है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, इस अगर ये वेक्टर ए आपका एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर कितना होने, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है 1 होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है। तो देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सिंस सवाल में क्या रखा है यहाँ पे दे रखा है तो एक्स माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ तो एक्स वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए, इसको कितना वैल्यू दिया गया 8 दिया गया है। कितने वैल्यू दिया गया 8 वैल्यू दिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो लेते हैं तो क्या होगा यहाँ से ये फॉर्मूले पे। ठीक है, देखेंगे क्या होने वाला है यहाँ से तो वेक्टर एक्स डॉट क्या होने वाला है यहाँ से समझेंगे। तो वेक्टर एक्स डॉट का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर एक्स डॉट क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा तो आप समझ सकते हैं, एक्स वेक्टर एक्स डॉट तो अभी बताया गया है कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट रहेगा तो इसका क्या मिलेगा वेक्टर ए डॉट का स्क्वायर मिल जाएगा। अभी बताया गया आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो एक्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर एक्स डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है तो वेक्टर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका तो वेक्टर एक्स डॉट और फिर आपका वेक्टर ए डॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स डॉट के साथ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखेंगे ये वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव होता है, मतलब ये वेक्टर ए डॉट बी डॉट किसके इक्वल टू होगा वेक्टर बी डॉट इंटू वेक्टर ए डॉट के, मतलब वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव होता है तो इसका मतलब हम इसका क्रम चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है यहाँ से तो वेक्टर एस डॉट का स्क्वायर का मापांक और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट का, ठीक है ना, मापांक इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर सिंस क्या दिया गया है, सिंस दिया गया है आपका कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये आपका कैसा है एकक सदिश है तो एकक सदिश है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से तो वेक्टर एस डॉट का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो वेक्टर एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 9। इसका मतलब वेक्टर एक्स डॉट निकालेंगे तो करने में क्या निकल कर आ जाएगा अंडर रूट में 3 निकल कर आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका रहा आंसर, यही क्या रहा आपका आंसर है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे, मतलब ये यहाँ से आपका एक्स डॉट का जो मापांक होगा, एक्स डॉट एक्स वेक्टर एक्स का जो मापांक होगा वो कितना होगा आपका 3 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रॉब्लम बताया गया डॉट प्रोडक्ट पे, सभी लोग इसको देखिए और पढ़िए सही से। ठीक है, जिस वीडियो की रिकमेंड है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इंटर लेवल पे जितना जो नहीं आ रहा है आपको समझ में आया टॉपिक आ रहा है बताइए कमेंट करके, वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।